अस्सलाम वालेकुम। बच्चों को स्कूल से छुट्टियां हुए हो गए थे कोई 2-3 दिन से ज़्यादा ही। और हम लोग तब से इतने कामों में थे कि मुझे कभी कोई चीज़ भूल जाती, कभी कोई चीज़ भूल जाती। और जब स्कूल जाते हैं बच्चे, आप उनको प्रॉपर लंच वगैरह देते हैं तो उतना वो चीज़ें ख़त्म नहीं हो पाती हैं या कम नहीं होती हैं। आप ख़त्म होने से पहले ही घर पे ला के दोबारा स्टॉक रख लेते हैं। अभी बच्चे स्कूल नहीं जा रहे थे और मुझे भी कुछ ज़रूरी काम थे घर पे, तो उसकी वजह से हम काफ़ी दिनों से ग्रॉसरी ही नहीं कर पाए थे। आज भी मैं सुबह उठी हूँ क्योंकि रूटीन में अभी बच्चों की छुट्टियाँ चल रही हैं, तो थोड़ा सा लेट ही मैं उठी और बच्चे भी देर से उठे और मैंने जो है इनको नाश्ता बना के दिया। हम अभी नाश्ते से फ़ारिग ही हुए थे कि माहीन ने मुझसे पूछा कि मामा क्या आज हम बाहर जा सकते हैं, मतलब लाइब्रेरी वगैरह या कुछ भी इस तरह से, क्योंकि बच्चे घर में रह के काफ़ी बोर भी हो जाते हैं। स्कूल में और एक्टिविटीज़ होती है, बाहर निकलो तो ठंड है और यहाँ कोई इतना आना जाना या इतनी चीज़ें तो होती नहीं हैं जिस तरह पाकिस्तान में है। अपनी फैमिली की तरफ बंदा वीकेंड पे चला जाता है या कुछ भी इस तरह से। तो खैर माही ने मुझे पूछा तो मैंने उसे बताया, मैंने कहा नहीं बेटे कल जो है वो वैसे यहाँ पे क्रिसमस है, सब कुछ तो क्लोज़ हो जाएगा, तो आज भी सब जल्दी क्लोज़ हो जाएगा। ओ माई गॉड, उस टाइम पर मेरे जहन में आया कि मैं उसको तो बता रही हूँ कि सब कुछ क्लोज़ हो जाएगा और मुझे खुद ही याद नहीं है कि मुझे तो कोई चीज़ नहीं मिलेगी। मैंने बच्चों को रेडी किया, मैंने कहा आप लोग की बहुत सी चीज़ें जो है ना वो लेके आने वाली हैं। कितने दिनों के स्नैक ख़त्म थे, फ्रूट नहीं था, ये कुछ चीज़ें बच्चों की ही मैंने ली हैं, एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं ली। क्योंकि जितनी आप एक्स्ट्रा चीज़ें लेते जाते हैं बस आपका हाथ खुलता ही चला जाता है। तो मुझे 2-4 इनकी चीज़ें कॉस्को से मिली। कॉस्को यहाँ का अच्छा स्टोर गिना जाता है। घर की जितनी भी चीज़ें हों, ग्रॉसरी हो, फ्रूट, वेजिटेबल्स, और कुछ भी लॉन्ड्री की चीज़ें, बहुत सी चीज़ें हैं यहाँ पे जो आपको बल्क में मिल जाती हैं और आपके काफ़ी दिन जो है वो अच्छे गुजर जाते हैं। आपको रोज़ाना भाग दौड़ के जो है वो ग्रॉसरी करने के लिए नहीं जाना पड़ता। तो थोड़ी बरकत वाली चीज़ें होती हैं वो, जैसे हमने अपने पेरेंट्स को हमेशा अपने घरों में देखा है कि वो लोग ज़्यादा सा स्टॉक ला के रख लेते थे, चावल, चीनी, आटा, दालें, तो कितने कितने महीने वो ख़त्म नहीं होता था। तो हमें भी कुछ इसी तरह की आदत है, लेकिन ये है कि यहाँ ग्रॉसरी करना या वो चीज़ें इतना मैनेजेबल है उस तरह से, क्योंकि बाज़ारों में जाना नहीं पड़ता। बस छोटे मोटे ये ग्रॉसरी स्टोर्स बने हुए होते हैं, वहाँ से आपको ज़रूरत की कुछ चीज़ें मिल जाती हैं। जो वहाँ से नहीं मिलती वो हम अपने देसी स्टोर जो यहाँ पे होते हैं, कुछ पाकिस्तानी होते हैं, कुछ इंडियन स्टोर होते हैं, तो जो भी स्पाइसेस वगैरह या कुछ चीज़ें जो इन स्टोरों पे अवेलेबल नहीं है वो हम वहाँ से बाय कर लेते हैं। तो बात मैं कर रही थी कि बच्चों को मैंने वहाँ से कॉस्को से कुछ चीज़ें इनकी बाय की जो मुझे लग रहा था कि मुझे यहाँ से बल्क में मिल जाएंगे और ये ज़्यादा खाते हैं। वहाँ सबसे अच्छी चीज़ मुझे जो मिली वो थे पाकिस्तानी माल्टे। ओ माय गॉड, जब मैंने माल्टों के ऊपर पत्ते देखे तो मुझे वो पत्ते देख के पता लग गया कि ये पाकिस्तानी माल्टे हैं, और कुछ सोचे समझे बिना मैंने उसका क्रिएटिव उठा लिया। फिर वहाँ से हम वॉलमार्ट में आए। वॉलमार्ट में आने की भी एक बड़ी ख़ास वजह थी, क्योंकि मेरे जो हैं बच्चे, इनके पास स्लेड नहीं थी, और स्नो और स्लेड ये तो दोनों ही लाजमी चीज़ें हैं। पिछले दिनों जो स्टॉर्म आया था उसमें मेरे पास स्लेड मैं इनकी बाई नहीं कर पाई थी क्योंकि वो सडन स्टॉर्म था, मुझे पता नहीं था, तो इनकी मैंने बाई नहीं की थी। और बच्चे जो है वो मेरे कह रहे थे कि मामा स्नो से पहले प्लीज़ स्लेड ले लेना। कुछ फैमिलीज़ का इकट्ठे प्लान बना हुआ है कि जैसे होगी स्नो तो हम सारे बच्चे मिलके जो है ना वहाँ पे स्लाइडिंग पे ले जाएंगे। हाँ, वो मैं आपके लिए देख रही थी, शुक्र है मैंने ली नहीं है, वो तो बहुत ही छोटी है। जिसने लेना है वो पसंद कर ले, सारे रख लो। हाँ इसके पास मेरा हेलमेट है। यहाँ एक और पार्ट स्टार्ट होता है महीन की कन्फ्यूजन का, क्योंकि इसने जो है वो इसको नहीं पता चलता है कि 2 चीज़ें और 3 चीज़ें अगर इसको पसंद आ जाएं तो उनमें से एक मैंने कौन सी चूज़ करनी है। और शज़ेब है, उसने क्विक से जाके बस अपनी पसंद का ही उठाया, हॉट व्हील का, और उसको पसंद आ गया। अब ये कंफ्यूज हो रही थी, मामा बारबी वाला भी है, एल्सा भी है, और ये पता नहीं टेडी बियर या स्नोमैन से कुछ बना हुआ है, मैं इनमें से कौन सा लूँ। तो मुझे पूछ रही थी, मेरा दिल था कि ये खुद अपनी पसंद से ले, क्योंकि बच्चों को खुद पता होना चाहिए, हर एक की पर्सनैलिटी डिफरेंट होती है, अपनी पसंद नापसंद होती है। तो मेरा हमेशा इसी चीज़ पे जोर होता है कि महीन बेटे आप कंफ्यूज हो जाती हैं, लेकिन आप खुद से चूज़ करें जो आपको लगता है ज़्यादा ठीक। खैर इन सारी बातों के बाद रिजल्ट ये निकला कि मामा बाबा को फ़ोन करके पूछें, बाबा को जो पसंद है मैं वो लूँगी। बाबा को फ़ोन किया, बाबा ने भी वही जवाब दिया कि जो मेरी बेटी को पसंद है बस वो बाय कर दो इसको। तो इसने चूज़ किया, इसने कहा मामा मुझे एल्सा वाली पसंद है। मैंने कहा उठा लो बेटे जो आपको पसंद है, और उसको लेके हम आगे काउंटर पे। शज़ेब बहुत खुश था, महीन खुश थी, क्योंकि इन दोनों को अपने फेवरेट कैरेक्टर्स की स्लेड मिल गई थी। और इनकी जो स्नो होने से पहले पहले इनमें खुलबली मची हुई थी कि ओह सारे स्टोर बंद हो जाएंगे और स्लेड नहीं मिलेगी, एटलीस्ट वो भी
इनका ख़त्म हो गया। कुछ ये न्यू ईयर की चीज़ें आई हुई थी, बच्चों ने थोड़ी बहुत वो रख ली, मैंने कहा चलो उस दिन काम आएंगी। यहाँ थोड़ा सा मैंने एक चेंज देखा है हमारे बचपन में और हमारे बच्चों के बचपन में। यहाँ के बच्चे बहुत ज़्यादा एक्टिव और इंडिपेंडेंट होते हैं। मुझे पाकिस्तान से आए हुए काफ़ी अर्सा हो गया है, मुझे नहीं पता अभी वहाँ पे कौन कौन से चेंजेस हुए हैं, लेकिन अगर मैं अपना बचपन याद करूँ तो अम्मी के जो है ना चादर के पीछे 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 पकड़ के चलते रहते थे कि हम कहीं गुम ना हो जाए बाज़ार में। तो अभी मैं बच्चों को देखूं तो ये इनको पता है इन्होंने क्या बाय करना है, इनको पता है इन्होंने कैरी कैसे करना है, इनको अपनी पसंद नापसंद का भी पता है। पता नहीं अभी आसाइशात ज़्यादा हो जाने की वजह से है या माहौल बदल गया है, हालात चेंज हो गए हैं, क्योंकि ये वो टाइम तो रह नहीं गया। तो बच्चे कदरे इंडिपेंडेंट है और ये बहुत अच्छी बात भी है, क्योंकि इनको अभी से अगर ये सारी चीज़ें आएंगी तो इन फ्यूचर मैं समझती हूँ कि कॉन्फिडेंस इनका बिल्टअप होने में ये सब चीज़ें हेल्प करेंगी। यहाँ बच्चों को ग्रॉसरी करनी आती है, यहाँ जाते ही शज़ेब कार्ट संभाल लेता है, बड़े अच्छे से कार्ट चला लेता है, हालांकि बहुत ज़्यादा स्टोरों में रश होता है। बच्चा है, छोटा है, लेकिन क्योंकि वो बहुत छोटा था जब से वो यूज़ टू है इन चीज़ों का, और जब नहीं चलती खैर मैं उसे पकड़ भी लेती हूँ, लेकिन उसको आदत है। फिर जब ग्रॉसरी रखनी है, इन लोगों ने हेल्प करवानी है, कार्ट वापस रखने में हेल्प करवाते हैं, तो ये अच्छा है। बच्चों की बड़ी अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। घर पहुँची हैं तो घर पहुँच के इन्होंने अपने जो है वो रखा हुआ था शज़ेब के पास कलरिंग फ्रेम, और वहीं इनके पास कुछ कार्ड्स है, अल्लाह बेहतर जाने ही क्या थे। तो ये प्ले कर रही थी और उसने कलरिंग स्टार्ट कर दी थी। इतने में मेरी दोस्त का फ़ोन आया, वो मुझे कहती है कि अगर कुछ नहीं कर रही हो तो ऐसा करते हैं कि बच्चों को ले चलते हैं बाहर। यहाँ एक जो है वो ट्रैक बना रखा है इन्होंने, और उस ट्रैक का गर्मियों में तो ये फ़ायदा होता है कि वहाँ पे बच्चे साइकिल जो है वो चला लेते हैं, और वहाँ बिल्कुल फ्री साइकिल और हेलमेट्स, नी पैड्स, एल्बो पैड्स वगैरह वो साथ में देते हैं एक स्पेसिफिक टाइमिंग के लिए, और वो आपको वहाँ से रिटर्न करके फिर आना पड़ता है। लेकिन वहाँ जितनी देर आपने चलानी है वो सारी चीज़ें वो आपको प्रोवाइड करते हैं। वो बड़ा अच्छा रहता है समर में। तो विंटर में वो क्या करते हैं कि वो जितना ट्रैक बड़ा होता है उस ट्रैक के ऊपर वो, अब मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन वो सारा आइस का बना देते हैं। उसके ऊपर फिर विंटर में जो है बच्चे बड़े सारे स्केटिंग करते हैं। तो मैंने भी अभी तक नहीं देखा था, मैंने उसे कहा कि निकलते हैं, सर्दी तो बहुत ज़्यादा थी लेकिन चलो फारिग थे, जाने में क्या हर्ज है। तो जब बाहर निकले हैं तो वो नज़र आ रहा था कि लोग अपने अपने घरों में बस अब बैठ गए हैं, और उस सड़कों पे बिल्कुल रश नहीं था। हालांकि ये जिन रोड से मैं ड्राइव कर रही हूँ ये मेन डाउनटाउन के रोड है। डाउनटाउन किसी भी कंट्री का किसी भी सिटी का वो एरिया होता है जो उसका मेन इलाका होता है, और ये काफ़ी बिजी भी होता है। छोटी छोटी गलियाँ होती हैं जो मैंने अभी तक देखा है, और बहुत कोई खुला डुला नहीं होता। तो यहाँ नॉर्मली ट्रैफिक ब्लॉक रहती है और काफ़ी ज़्यादा रश होता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे इनकी क्रिसमस नाइट स्टार्ट हो चुकी थी, लोग अपने अपने घरों में सब कुछ बंद हो चुका था, और ये लोग अपने सेलिब्रेशंस की तरफ या व्हाटएवर जो भी इनका प्रोसेस होता होगा, तो वो डाउनटाउन में तो इस तरह से ड्राइव करना कि गाड़ियाँ ना हो, रोड्स पे आप आराम से ड्राइव कर रहे हो, ये बहुत कम होता है। तो वहाँ खैर जाने में तकरीबन मुझे 8-10 मिनट की ड्राइव है, जो नॉर्मली मुझे 30 to 35 मिनट लग जाते हैं ट्रैफिक की वजह से। तो वहाँ पहुँचे हैं तो ये आप देख सकते हैं हवा बहुत तेज़ थी, तो मैं तो आज अपने जो है वो सर को कवर करके और ये मास्क लगा के गई। मास्क मैंने बच्चों के लिए भी रखा था, फेस मास्क, मैंने कहा आप लोग भी बेटे लगा लेना, क्योंकि हवा सीधा ही नाक में जाती है, लेकिन उनको नहीं लगाना था, और मुझे तो क्योंकि थोड़ा सा फ्लू का हो रहा था इसलिए मैं लगा के गई थी। ये आप देख सकते हैं कि ये जितना ये वाइट सा नज़र आ रहा है जिस पे बच्चे वॉक कर रहे हैं, सारा आइस का है, और यहाँ पे स्केटिंग करते हैं वो। अभी क्योंकि क्लोज़ है वो मैं आपको दिखा नहीं सकती, इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो यहाँ पे जब समर होती है तो ये आइस नहीं होती है, ये रोड है इसके नीचे, और उसके ऊपर बच्चे साइकिलिंग करते हैं, ट्रैक बना हुआ है। बच्चे ही नहीं, बड़े और सारे ही जो है वो यहाँ पे आते हैं और जो है वो साइकिलिंग को एंजॉय करते हैं। समर में बहुत सी एक्टिविटीज़ होती हैं, बिल्कुल वैसे ही इन्होंने विंटर में भी इस एक्टिविटी को रखा हुआ। मैं इतने साल इसलिए नहीं आ सकी थी कि सर्दी होती है, बंदा सुस्त बैठ जाता है कि भाई क्या निकलना है, रहने ही दो। तो लेकिन क्योंकि अभी साथ था दोस्त का, उसके बच्चे भी मेरे बच्चों के एज फेलो है, तो मैंने कहा कि चलो चलते हैं। बच्चों को भी लगी हुई थी भूख, मैं भी इसलिए निकली थी कि चलो शाम को निकल रहे हैं, डिनर घर पे बनाने के बजाय बच्चे बाहर से कुछ खा लेंगे। हम पहुंचे टर्बो चिकन, और यहाँ का फिर हमारा जो है प्लान वो कैंसिल हो गया। वहाँ के बजाय फिर हमने डाउनटाउन में ही चले गए। एक और रेस्टोरेंट ओपन हुआ है हलाल, तो मेरी दोस्त ने कहा कि चलो उसको ट्राई कर लेते हैं, मैंने कहा उसको ट्राई कर लेते हैं। और गलियां और रोड लग रहे थे बहुत खूबसूरत, डेकोरेशन की वजह से और खामोशी की वजह से बहुत ज़्यादा हसल बसल नहीं थी इस वजह से, तो अच्छा था। थोड़ी थोड़े लोग कोई वॉक करने के लिए निकला हुआ था, मौसम को एंजॉय करने के लिए, लेकिन नॉर्मल रूटीन से बहुत कम था। तो
मैंने भी गाड़ी को थोड़ा सा दूर पार्क किया ताकि हम वॉक करते हुए ज़रा इस खूबसूरती को एंजॉय करते हुए बच्चों के साथ जाएं। तो बच्चे भी खुश हो रहे थे, मैं भी खुश थी। मैंने कहा कि चलो कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसा देखने को मिले। ये इन्होंने एक छोटा सा फ्रेम वगैरह को डेकोरेशन के लिए खड़ा कर रखा था। खाना शाना खा के हम वहाँ से वापस निकले हैं। सॉरी, खाने की वीडियो मैं नहीं बना सकी क्योंकि भूख बहुत लगी थी और बिल्कुल स्किप हो गया था कि वीडियो भी बनानी है। मिलते हैं अब इंशाल्लाह अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।